जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को बरूथनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाइयाँ। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी ने पूछा, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने से क्या फल होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को अभागिनी स्त्री भी करे तो उसे भी महरा सौभाग्य प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 साल तक तपस्या करने के फल के समान होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र तीर्थ में जो एक बार स्वर्ण दान करने का फल होता है, वह उसी के बराबर है। शास्त्र में कहा गया है कि बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुख और भक्ति तथा अंत में स्वर्ग तथा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम दान होता है और हाथी के दान से उत्तम भूमिदान तथा भूमिदान से उत्तम तिलों का दान बताया गया है। और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से उत्तम अन्नदान कहा गया है, क्योंकि अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। केवल कन्यादान को शास्त्रों में इस दान के समान माना गया है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से अन्नदान तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश भी होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंततः नरक में महाराज निवास करते हैं। और जो मनुष्य स्नेह पूर्वक धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ रहता है। इसलिए बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कन्यादान का फल मिलता है। इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को भी दशमी के दिन से ही निम्न 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन न करें, मांस गोश्त न को खाना, मसूर की दाल, चना, कोंदो, साख, मधु, पराया अन्न, पराया भोजन तथा किसी भी क्रिया से किसी के भी साथ मैथुन नहीं करना चाहिए।